कल 31वें सूत्र से आगे की चर्चा अपन ने देखी थी। एक बार पुनः उसको देखते हुए अपन विषय को आगे बढ़ाएंगे। प्रश्न क्रमांक 121, सूत्र क्रमांक 31। सूत्र का पाठ एक बार करते हैं। सम्मूर्छन गर्भोपादा जन्म, सम्मूर्छन गर्भोपादा जन्म। जहाँ जन्म के 3 प्रकार के भेद स्पष्ट किए गए हैं। 3 प्रकार से किसी भी संसारी जीव हो उसका जन्म इन 3 प्रकार से होता है। या तो वो सम्मूर्छन होगा, या गर्भज होगा, या फिर उपपाद माने उपादशय्या पे जन्म होगा। तो जो देव और नारकी हैं उनका उपपाद जन्म होता है, उपपादशय्या पे उनका जन्म होता है। गर्भ जो मूल मुख्य रूप से जो मनुष्य हैं और कुछ त्रियंच हैं उनका गर्भ से जन्म होता है। और शेष जो सभी जीव हैं उनका सम्मूर्छन जन्म होता है। सम्मूर्छन जन्म मतलब प्रकृति से ही जो शरीर के योग्य पुद्गल परमाणु है उनको ग्रहण करना, उसे सम्मूर्छन जन्म कहते हैं। सम होता है चारों ओर से, मूर्छन मतलब ग्रहण करना। किसको ग्रहण करना? शरीर के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करना, उसे सम्मूर्छन कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के जन्म होते हैं, सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद। अगला है योनि। टोटल 9 प्रकार की योनियों का वर्णन यहाँ पे किया है और इन्हीं का यदि विस्तार किया जाए तो टोटल 84 लाख योनियां होती हैं। ये जो योनियां हैं, योनि और जन्म में क्या अंतर है? जैसे ऊपर जन्म के भेद बताए हैं और अगले सूत्र में योनियों के भेद बताए हैं, तो जन्म और योनि में अंतर क्या है? इसका समाधान दिया कि जन्म और योनि और जन्म में आधार आधेय संबंध है। आधार आधेय मतलब, आधार मतलब जिस भी जो वस्तु है वो जिस आधार से होती है उसे कहा जाता है आधार। जैसे ये पुस्तक है, तो ये पुस्तक किसके आधार से है? अभी कहाँ रखी है? चौकी पर रखी हुई है, चौकी का आधार है। यदि चौकी हटा दे तो क्या होगा? पुस्तक नीचे गिर जाएगी ना। तो अभी किसका आधार है? चौकी का आधार है। तो चौकी हुई आधार और पुस्तक हुई आधेय। ठीक है, आधार के माध्यम से जो वस्तु रहती है उसे कहते हैं आधेय। तो आधार और आधेय। ऐसे ही योनि और जन्म में आधार आधेय संबंध है। इसका अर्थ ये हुआ कि योनि के आधार से माने जहां माने जीव का जन्म होगा तो वहां कुछ ना कुछ योनि का आधार होगा। उस योनि के आधार से जीव का गर्भ, सम्मूर्छन या उपपाद रूप से जन्म होता है। ठीक है, तो योनि है आधार और जन्म है आधेय। माने योनि के आधार से ही जन्म होता है। माने मूल जो कारण है किसी जीव के जन्म का वो योनियां है। उन योनि के आधार से फिर जीव अलग अलग प्रकार से जन्म को धारण करता है। तो ये अंतर जन्म और योनि में जो है वो स्पष्ट किया। 32वें नंबर का सूत्र पढ़ते हैं। सचित शीत संवृतः सेत्रा मिश्राश्च एक शस्य तद्योनया। देखिए, सचित, शीत और संवृत, ये 3 प्रकार की योनियां कहीं। सचित मतलब जो जीव सहित हो उसे सचित कहते हैं। शीत जो ठंडी है उसे शीत कहते हैं। और संवृत, संवृत मतलब ढका हुआ। ठीक है। सेतरा, सेतरा मतलब इतर सहित। तो इतर सहित मतलब जो अभी 3 भेद बताए हैं उनका विपरीत भी कर दें तो इनके विपरीत क्या होंगे? सचित का अचित, शीत का उष्ण, संवृत का निवृत्त। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के और ऐड हो गए तो टोटल कितने हो गए? 6। फिर अगला शब्द है मिश्राश्च, माने मिश्र भी लेना। मिश्र अर्थात दोनों का मिला हुआ। जैसे शीत सचित है तो सचित का विपरीत क्या था? अचित। दोनों का मिला हुआ क्या होगा? सचित अचित। ऐसे ही शीत, उष्ण और शीतोष्ण
और समृत निवृत्त और दोनों का मिला हुआ समृत निवृत्त। तो इस प्रकार टोटल कितनी योनियां हो गई? 9 प्रकार की योनियां यहाँ पे टोटल हो गई हैं। और इन्हीं का जब उत्तर भेद करते हैं तो टोटल कितनी होती है? 84 लाख योनियां बन जाती हैं। ठीक है। इसमें जैसे सचित्त है तो जैसे देव और नारकी हैं तो जो उनकी उपाद शैया है वो कैसी है? अचित्त है। तो जो देव और नारकियों का जन्म होता है वो अचित्त रूप से ही होता है, अचित्त योनि में ही होता है, वहां सचित्त योनि नहीं होगी। तो देव और नारकियों का जन्म अचित्त योनि में ही होता है। गर्भ से उत्पन्न होने वाले जो मनुष्य हैं तो वो कैसे हैं? मान जितने भी गर्भज जन्म होता है उनकी योनि कैसी होती है? सचित अचित्त दोनों प्रकार की, माने मिश्र रूप होती है, सचित अचित्त। ठीक है, क्योंकि जो माता है वो अपने आप में सचित्त है और जो वीर रज आदि से मिलकर के बनते हैं तो वो क्या है? अचित्त है। तो इसलिए दोनों का मिश्रण सचित्त और अचित्त। ठीक है, तो देव और नारकियों की जो उपाध्याय है वो कैसी है? अचित्त ही है। जितने गर्भज होते हैं उनका जन्म सचित्त और अचित्त रूप माने मिश्र रूप से होता है। ठीक है, इसके अलावा जो सम्मोचन जीव बचे हुए हैं उन सम्मोचन जीवों में तीनों प्रकार की योनियां पाई जाती हैं, सचित्त भी, अचित्त भी और सचित्त अचित्त भी। सचित्त योनि किसमें पाई जाएगी? जितने साधारण वनस्पति हैं, जितने साधारण जीव है वो सब सचित्त योनि वाले होंगे। साधारण योनि मतलब साधारण वनस्पति मतलब जिसमें एक शरीर के आधार से अनेक जीवों का आश्रय होता है उसे साधारण वनस्पति कहते हैं, साधारण जीव कहते हैं। जैसे जमी कंद हैं, आलू प्याज आदि हैं, अथवा हरी जो सब्जी आदि होती हैं, पेड़ आदि के हैं। तो इन सब के आधार से, एक शरीर के आधार से अनेक जीव उनके आश्रय से रहते हैं, तो ये सब साधारण जीव कहलाते हैं। तो इन सब की जो योनि है वो सचित्त योनि होती है। बाकी और जो जीव है उन सब की अचित्त भी होगी और सचित्त अचित्त भी हो सकती है। सामान्यतः जितने सम्मोचन जीव हैं उनकी तीनों प्रकार की योनियां पाई जाती हैं। देव और नारकी में मात्र एक प्रकार की योनि है अचित्त, गर्भज में भी एक प्रकार की योनि है सचित्त अचित्त, और सम्मोचनों में तीनों प्रकार की योनियां पाई जाती हैं। ठीक है, अगला भेद है शीत। देव और नारकियों की जो उपाध्याय है वो शीत भी होती है और उष्ण भी होती है, मिश्र नहीं होती है। किसी की उपाध्याय के लिए शीत होगी, किसी की उपाध्याय के लिए उष्ण होगी। ठीक है, तो ये योनि कि जो उपाध्याय है वो शीत भी होती है और उष्ण भी होती है। किन्हीं देव और नारकियों की शीत होगी, किन्हीं देव और नारकियों की उष्ण होगी। ठीक है, तो ये शीत और उष्ण। इसमें साथ में जैसे अग्निकाय जीव है, अग्निकाय जीवों की जो योनि होती है वो भी कैसी होगी? उष्ण होगी। ठीक है, और बाकी के जो जीव हैं उनकी मिश्र रूप से पाई जाएगी, मतलब अलग अलग पाई जाती है। किसी की शीत भी पाई जाएगी, किसी की शीतोष्ण भी पाई जाएगी, लेकिन इतना जो विशेष है वो अपन ने यहाँ पे देखा है। बाकी जो गर्भज जीव होते हैं उनमें भी किसी की माने शीतोष्ण योनि, किसी की शीत है, किसी की उष्ण है, इस प्रकार की पाई जाएगी। ठीक, तो ये सब जो योनियां हैं। उसके बाद एक समृत, समृत मतलब ढका हुआ। तो जितने एक इंद्रिय जीव हैं उन सबकी जो योनि होती है वो कैसी होती है? समृत होती है। साधारण जीव हैं उन सबकी योनि कैसी होती है? समृत होती है। और देव और नारकियों की जो उपाध्याय है वो भी कैसी होती है? समृद्ध होती है, ढकी हुई होती है। तो देव और नारकियों की जो योनि है वो भी समृद्ध होती है। और इसके अलावा जो साधारण जीव है, एक इंद्रिय आदि जीव है, उनकी योनि भी कैसी होती है? समृद्ध होती है। बाकी जो विकलेंद्रिय हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, इनकी योनि निवृत्त कही गई है, इनकी योनि निवृत्त होती है। और बाकी के जो जीव हैं उनमें तीनों प्रकार की योनियां समृत, निवृत्त और समृत निवृत्त इस प्रकार से पाई जाती हैं। तो ये अलग अलग प्रकार से, तो मैंने अपने बहुत स्कूल से भेद देखे हैं
टोटल भेद देखें तो 84 लाख प्रकार के भेद हैं, 84 लाख प्रकार की योनियां इस प्रकार की पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। 33वें नंबर का सूत्र, जरायुज अंडज पोतानाम गर्भः, जरायुज अंडज पोतानाम गर्भः। देखिए अब यहाँ पे जो ऊपर वर्णन करके आए थे कि जन्म 3 प्रकार का होता है, सम्मोचन, गर्भ और उपपाद। ठीक है, तो अब ये तो एक सामान्य कथन किया था, इससे ये नहीं पता चल रहा था कि किसका कैसा जन्म होता है, तो उसका वर्णन करने के लिए फिर यहाँ पे आगे के सूत्र आ रहे हैं जिसमें वर्णन किया जा रहा है कि किन जीवों का कौन सा जन्म होता है। तो जरायुज, अंडज और पोत, इन 3 प्रकार के जीवों का गर्भज जन्म ही कहलाता है। ठीक है, तो जरायुज हो, अंडज मतलब जिनका अंडे से जन्म होता है, और पोत, तो इन सभी का जो जन्म होता है वे सब गर्भ से ही होते हैं। अभी जरायुज, अंडज और पोतज क्या है? देखिए 123वें नंबर के पेज पे एक दो तीन नंबर आपको दिख रहे हैं। देखिए, खून और मांस से बने हुए जाल को जर कहते हैं। जन्म के समय जो जीव जड़ में लिपटे रहते हैं उन्हें जरायुज जीव कहते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, बैल वगैरह। हाँ, झीनी होती है तो जाल होता है, तो जो इस जाल के माध्यम से माने जन्म के समय जो इस जाल से लपेटे हुए होते हैं वे सब क्या कहलाते हैं? जरायुज कहलाते हैं। तो जैसे मनुष्य हैं, गाय आदि, बैल आदि के जो बच्चे होते हैं ये सब जरायुज जन्म वाले कहलाते हैं। दूसरा, जो जीव अंडे से उत्पन्न होते हैं उन्हें अंडज कहते हैं, जैसे कबूतर आदि पक्षी। तो जो जिनका जन्म अंडे के माध्यम से होता है वे सब अंडज कहलाते हैं। और तीसरे, और जिनके ऊपर कुछ भी आवरण नहीं होता, जो योनि से निकलते ही चलने फिरने लगते हैं उन्हें पोत कहते हैं, जैसे शेर आदि। जो शेर के बालक बच्चे होते हैं कि उनका ऊपर कोई झिरी भी नहीं होती है, किसी प्रकार का आवरण नहीं होता है, और जन्म लेते ही चलना फिरना उनका प्रारंभ हो जाता है, तो ऐसे जिनका जन्म होता है वो सब कहलाते हैं पोत। तो तीनों ही प्रकार के जन्म, जर, अंडज और पोत, ये सब कैसे हैं? गर्भज जन्म वाले हैं। इनका जन्म गर्भ के माध्यम से ही होता है। ठीक, तो 3 प्रकार के जो जीव हैं, जरायुज, अंडज और पोतज, इन सब का जन्म गर्भ रूप से ही होता है। ठीक है, अगला सूत्र 34वां, देवनारकाणाम उपपादः, देवनारकाणाम उपपादः। देव और नारकियों का जन्म उपपाद से होता है, उपपाद शैया पे होता है, और उनका गर्भज भी नहीं होता है, सम्मोचन भी नहीं है, उनका जन्म उपपाद शैया पे होता है। उपपाद शैया एक शैया होती है, मान जिसकी विशिष्ट संज्ञा है उपपाद, तो उस उपपाद शैया पे ही देव और नारकियों का जन्म होता है। तो देव नारकाणा उपपादः। शीतल उष्ण बताई आपने, शैया होती है उपपाद शैया। हाँ, तो ये नारकों में होती है कि देवों में? दोनों में, देवों में भी और नारकियों में भी। किन्हीं देव नारकियों की शीत योनि होगी, किन्हीं देव नारकियों की उष्ण योनि होगी। चल, तो ये 34वें नंबर का सूत्र हुआ। 35वें नंबर का सूत्र है शेषाणाम सम्मूर्छनम, शेषाणाम सम्मूर्छनम। शेष जो सभी जीव हैं वे कैसे हैं? सम्मूर्छन है। माने जो जरायुज, अंडज, पोतज, इनका जन्म गर्भ से होता है, देव नारकियों का उपपाद शैया से होता है, और बाकी अब जो जीव बचे हुए हैं उन सबका जन्म कैसे होता है? सम्मूर्छन जन्म होता है। तो सम्मूर्छन जन्म किसमें होगा? किन गतियों में सम्मूर्छन जन्म होगा? त्रियंच गति में और मनुष्य गति में भी। मनुष्य गति और त्रियंच गति में सम्मूर्छन जीव पाए जाते हैं, सम्मूर्छन जन्म होता है। त्रियंच गति में तो होगा ही सम्मूर्छन, बाकी जो मनुष्य गति है, मनुष्य गति में भी सम्मूर्छन जन्म पाया जाता है।
बहुत से लोग अंडे में जीव मानते नहीं हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार ने किताब में छाप दिया था, अंडे खाओ संडे के संडे। तो जैन समाज ने विरोध किया, तो शिवराज के पास गए, तब उन्होंने वो चैप्टर निकाला। वर्तमान में चलता भी है, एक वेजिटेरियन डाइट होती है और फिर एक एगिटेरियन डाइट और अलग से हो जाती है, और फिर नॉनवेज को लेते हैं। माने उसको नॉनवेज में नहीं गिना जाता है, लेकिन जैन दर्शन के अनुसार तो वह भी माने त्रस जीव का ही घात है। ऐसा भी नहीं कि एक इंद्रिय जीव का घात है, त्रस जीव का घात का दोष उसमें लगता है। जीव की उत्पत्ति घर में आती थी, ये जन्म हाँ जन्मदिन तो अपन जब गर्भ से बाहर आते तब मनाते हैं, लेकिन असली जन्म तो जिस समय गर्भ में आए हैं उसी समय जीव का जन्म हो जाता है। आयु का जो प्रारंभ है इस पर्याय का, वो तो गर्भ से ही प्रारंभ हुआ है। हम जैसे 1, 2, 3 वर्ष गिनते हैं, तो ऐसा आयु की गिनती में ऐसे 1, 2, 3 वर्ष नहीं गिनाएंगे। गर्भ के समय से ही जो आयु है वो प्रारंभ हो जाती है। चलिए, तो इस प्रकार ये जो जन्म संबंधी विवरण था वो पूरा यहाँ पे 35वें सूत्र तक समाप्त हुआ है। अब अगला जो एक प्रकरण आ रहा है, वो प्रकरण जन्म के बाद की जो प्रक्रिया है कि अब जन्म धारण कर लिया है, जन्म धारण करते ही जीव शरीर को धारण करेगा, तो वो शरीर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, इसकी चर्चा चल रही है। आप विषय भी देखेंगे तो एकदम क्रम से आगे बढ़ रहा है। पहले तो जीवों का वर्णन किया था, फिर वो जीव कितने प्रकार के होते हैं, संसारी मुक्त होते हैं, तरस स्थावर होते हैं, तो उसमें 5 इंद्रियों का वर्णन किया था। 5 इंद्रियों का वर्णन करने के बाद फिर जो जीव है, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर उनका अगले जन्म में क्या होता है, तो उस सब की प्रक्रिया अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो गति कैसे होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाते हैं, वो पूरा प्रकरण अपन ने पढ़ा। फिर जन्म जब लेते हैं तो वो जन्म किस प्रकार से लेते हैं, कितनी योनियां हैं, कितने प्रकार के जन्म हैं, वो पूरा विवरण पढ़ा। उसके बाद जन्म लेने के पश्चात अब वो शरीर धारण करेंगे, तो वो शरीर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, इस सब की चर्चा आएगी। और फिर आगे चल करके शरीर की आयु भी रहेगी, तो आयु संबंधी प्रकरण थोड़ा सा आगे आए, माने पूरा क्रम से विषय अपना क्रमिक रूप से आगे बढ़ रहा है। तो ये 36वें नंबर का सूत्र जिसमें शरीरों के वर्णन किया गया है। ऊपर जो उत्थानिका वो भी मैं थोड़ी सी पढ़ रहा हूं। जब कोई जीव जन्म लेगा तो किसी न किसी शरीर को तो धारण करेगा ही, क्योंकि नए शरीर को धारण करने को ही तो जन्म कहते हैं। शरीरों का यह विवेचन 9 सूत्रों में संपन्न होगा, जो इस प्रकार है। सबसे पहले 36वें नंबर का सूत्र, औदारिक वैक्री कारक, औदारिक वैक्री कारक। इसमें देखें उच्चारण में भी सावधानी रखें, जैसे औदारिक वैक्रीक, अपन बहुत बार वैक्रियक ऐसा बोलने में आता है, लेकिन वैक्रियक नहीं होता है, वैक्रीक, ठीक है, छोटी ई की मात्रा यहाँ पे, तो वैक्रीक। अपन क्या बोल जाते हैं, अपन या बोलते हैं वैक्रियक, लेकिन वैक्रियक नहीं है, वैक्रीक। औदारिक वैक्री कारक, तेजस कर्मणानि शरीराणि, तेजस कर्मणानि शरीराणि। देखिए 5 प्रकार के शरीर हैं, औदारिक, वैक्री, आहारक, तेजस और कर्मण। 5 प्रकार के शरीर हैं। औदारिक शरीर जो स्थूल शरीर है, जो हम और आपका शरीर होता है मनुष्यों का और त्रियंचों का, उसे कहते हैं औदारिक शरीर, ठीक है। अगला है वैक्रिक शरीर। वैक्रिक शरीर मतलब जो देव और नारकियों का शरीर होता है वो वैक्रिक शरीर कहलाता है, जिसमें विक्रिया करने की शक्ति होती है। विक्रिया मतलब अपने शरीर को छोटा बड़ा कर सकते हैं, हल्का भारी कर सकते हैं, और जैसे देव गति में तो माने पृथक विक्रिया भी हो जाती है। तो ये सब माने विक्रिया, जो विक्रिया से युक्त शरीर होता है उसे वैक्रिक शरीर कहते हैं। तो वैक्रिक शरीर हल्का भारी, लंबा छोटा, इस प्रकार से और किसी भी आकार को वो धारण कर सकते हैं। जैसे ऐरावत हाथी है, तो ऐरावत हाथी हाथी नहीं, माने त्रियंच गति का जीव नहीं है, देव गति की देव है वो, और उन्होंने विक्रिया के माध्यम से वो हाथी का शरीर
धारण कर लिया। तो ये सब विक्रिया के माध्यम से संभव हो पाता है। तो औदारिक, वैक्रिक, अब जैसे नारकी होते हैं तो नारकियों का शरीर भी कैसा होता है, वैक्रिक शरीर होता है। तो वैक्रिक शरीर को काटा भी जाए, जैसे आपस में देव जो नारकी जीव है वो आपस में लड़ते भिड़ते हैं, एक दूसरे के शरीर का छेदन भेदन भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो शरीर आपस में फिर से जुड़ जाता है, मिल जाता है। जैसे उदाहरण दिया था पारे जैसे पारा होता है तो उसको अपन अलग अलग कर दो और फिर आपस में मिलाओ तो मिल जाता है। उसी तरह जो वैक्रिक शरीर होता है वो भी छेदन वेदन को प्राप्त नहीं होता। छेदन वेदन को प्राप्त नहीं होता है मतलब जैसे अपना औदारिक शरीर है, यदि एक बार छिन्न भिन्न कर दिया तो फिर वो वैसा ही रहेगा, उसको फिर जोड़ना संभव नहीं है। लेकिन जो वैक्रिक शरीर वो अपने आप स्वतः ही वापस पुनः जुड़ जाता है। लेकिन फिर भी दुख तो होता ही है, दुख तो अपार है, दर्द तो अपार है, ऐसा नहीं कि दर्द नहीं होता है। लेकिन ये तो माने एक नरक गति की आप विशेषता देखें कि चारों गतियों में से एक नरक गति ऐसी है जहाँ जीव रहना नहीं चाहता है, स्वर को छोड़ना नहीं चाहता। मनुष्य गति में भी जीव रहना चाहता है, देव गति में तो रहना ही चाहता है, और त्रियंच गति में भी भले निकृष्ट पर्याय हो, लेकिन जब एक बार पर्याय को प्राप्त हो जाता है तो फिर उससे मरण को प्राप्त होना नहीं चाहता। लेकिन नरक गति एक ऐसी गति है जहां वह मरना चाहता है, लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि मर नहीं सकते हैं। मनुष्य गति में तो आप सुसाइड कर सकते हो, लेकिन नरक गति में सुसाइड करने की कोई व्यवस्था नहीं है, सुसाइड की व्यवस्था नहीं है, और कोई आकर के मार नहीं सकता है। जितना भी छेदन वेदन किया जाए उससे मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। जब तक आयु पूर्ण नहीं होगी तब तक नारकी जीव मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं। शरीर की बनावट भी ऐसी है कि आप कुछ भी कर लो, समय से पहले आपकी आयु पूर्ण नहीं होने वाली। माने जितने आयु का बंधन किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा। जो हल्की जाति के देव होते हैं, अब वैद्य शक्ति के पास है तो इधर आके तो कहते हैं भूत है, पलित है, ये वो कभी धारण कर सकते हैं सब? नहीं, अपने क्या? है भूत पलित आदि व्यंतर देवों की भेद होते हैं, भूत पिशाच आदि ये सारे व्यंतर देवों का भेद है। लेकिन जैसे हम भूत पिशाच आदि की कल्पना करते हैं वैसे भूत पिशाच नहीं होते हैं। अलग अलग जातियां हैं देवों की। व्यंतर देव ऐसे होते हैं जिनमें कौतूहल अधिक होता है, जैसे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे शांत प्रिय होते हैं और कुछ बच्चों को कौतूहल अधिक ज्यादा प्रिय होता है। तो ऐसे ही जो व्यंतर देव होते हैं वो उन्हें कौतूहल ज्यादा पसंद है, परेशान कर रहे हैं, यहाँ वहां भटकते हैं, पेड़ आदि पे रहते हैं, माने मध्य लोक में उनका विचरण होता है। तो वो सब कौतूहल के कारण होता है, लेकिन उसमें भी इतना विशेष है कि वो किसी जीव को परेशान नहीं कर सकते हैं। किसी भी जीव को परेशान करने की सामर्थ्य तभी है जब उस जीव के पाप का उदय हो। यदि उस जीव के पाप का उदय नहीं है तो जो व्यंतर देव है वो भी जीव को परेशान नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि हमारी मान्यता माने विचलित होती है तो ही वो जो देव है वो आकर के हमें परेशान कर सकते हैं। यदि सच्चे जिनेन देव पे, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का हमें दृढ़ श्रद्धा है, कमजोर के ऊपर हावी होती है। हाँ, अब ना हमारा बस नहीं चलता है। जैसे आप समझे कि मनुष्य गति है तो मनुष्य गति में भी सभी अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही जो देव गति के जीव हैं, क्योंकि उन्हें अवधि ज्ञान होता है, जन्म से ही अवधि ज्ञान है, तो पिछले जन्म का उन्हें याद आ जाता है, माने उन्हें पिछले जन्म का ज्ञान है कि मैं पिछले जन्म में किस धर्म का अवलंबी था या क्या था। तो जब अगले पर्याय में जाकर के वे देव पर्याय को धारण करते हैं तो दो ऑप्शन है उनके पास, भाई अवधि ज्ञान का प्रयोग करके या तो सच्चे जिन धर्म को समझ लें, उस अवधि ज्ञान का सम्यक प्रयोग करके सही रास्ते पर आ जाए। लेकिन यदि सही रास्ते पर नहीं आए तो पिछले धर्म का ही आग्रह उनको बना रहता है। तो इसलिए आपने देखा भी होगा, जितने लोक में आप देखते हैं कि यहाँ हो गया, यहाँ हमने व्यंतर का प्रसंग देखा, यहाँ देखा, वो देखा, तो कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। व्यंतर देवों का स्वभाव ही होता है कौतूहल, लेकिन वो उन्हीं को परेशान करेंगे जिनकी मान्यता विचलित है। यदि आप अन्य धर्मावलंबी उनकी श्रद्धा का पालन कर रहे हो तो वो और आकर के उसका फायदा उठाएंगे। लेकिन यदि हम दृढ़ श्रद्धानी हैं, जिन देव, जिन शास्त्र, जिन गुरु के दृढ़ श्रद्धानी है, तो फिर वे हमें आकर के आकुलित नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, बिना पाप के उदय के ये संभव
नहीं है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है कि वो आकर के कुछ कर देंगे। जितनी हॉरर मूवी अपन देखते हैं कि भूतों का इतना डरावना शरीर होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। विक्रिया के माध्यम से बना सकते हैं, लेकिन देवों के जो शरीर होते हैं वो सब सर्वांग सुंदर शरीर होते हैं, ऐसे आड़े टेढ़े तिरछे होते हो ऐसा नहीं, सबके सर्वांग सुंदर शरीर होते हैं। ठीक है, चलिए, तो औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्मणानि शरीरानि, ये 5 प्रकार के शरीर हैं। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण। तो वैक्रियक जितने देव और नारकी जीव हैं उन सबका वैक्रियक शरीर होता है। आहारक शरीर किसका होता है? आहारक रिद्धिधारी जो छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज होते हैं, उनको यदि किसी शंका है, किसी तत्व संबंधी जिज्ञासा है, तो उस जिज्ञासा समाधान करने के लिए अथवा असंयम को दूर करने के लिए जो उनके शरीर से जो पुतला निकलता है उसे आहारक शरीर कहते हैं। ठीक है, ये सिर्फ जो छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज हैं उन्हीं के निकलता है, अन्य किसी के नहीं होगा। हाँ, छठे गुण स्थानवर्ती मतलब भावलिंगी संत ही है। तो औदारिक, वैक्रियक और आहारक, और शरीर का भी प्रयोजन है, मतलब या तो उन्हें तत्व संबंधी कोई जिज्ञासा हो जिसका समाधान वे चाहते हैं, तो जिज्ञासा का समाधान करने के लिए अथवा असंयम को दूर करने के लिए ये जो पुतला है वो उनके माथे से निकलता है, उसे आहारक शरीर कहते हैं। तेजस शरीर, कांति, जो औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर में कांति उत्पन्न करता है उसे तेजस शरीर कहते हैं। और कार्मण शरीर, जो 8 कर्मों से जो युक्त है, इन्हीं एक शरीर की संज्ञा दी गई, वो क्या है? कार्मण शरीर। ध्यान देना, बाकी के जो सारे शरीर है, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, ये सब किसी विशिष्ट कर्म के उदय के कारण होने वाले शरीर हैं। औदारिक, वैक्रियक, आहारक और तेजस शरीर ये किसी कर्म के उदय में होने वाले शरीर हैं। लेकिन कार्मण शरीर कौन से कर्म के उदय में होता है? कि उनका अलग से कर्म का उदय नहीं है, लेकिन जिनवाणी में उन्हें भी एक विशिष्ट शरीर की संज्ञा दी गई है जिसे हम कार्मण शरीर कहते हैं। ठीक है, तो टोटल 5 प्रकार के शरीर हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण। हम सभी की अभी वर्तमान में कितने शरीर हैं? 4, 3 औदारिक शरीर, औदारिक शरीर तो है ही, और तेजस और कार्मण, ये 3 शरीर हमारे हैं वर्तमान में। अनादि काल से इस जीव की 3 शरीर तो चले ही आ रहे हैं, औदारिक, तेजस और कार्मण। विग्रह गति में औदारिक शरीर नहीं होता है, मात्र तेजस और कार्मण शरीर होते हैं, लेकिन वो अधिक से अधिक जो अवस्था रह सकती है वो 3 समय तक रह सकती है। बाकी अनादि काल से जीव के औदारिक, कार्मण और तेजस और कार्मण शरीर, ये 3 शरीर तो पाए ही जाते हैं। देव और नारकियों के उनकी भी 3, वैक्रियक, तेजस और कार्मण शरीर। छठे गुण स्थानवर्ती आहारक रिद्धिधारी मुनिराज, उनके कितने शरीर हैं जिनको आहारक शरीर निकला हुआ है? उनके 4 शरीर, औदारिक, आहारक, तेजस और कार्मण शरीर। ठीक है, सिद्ध भगवान के कितने शरीर हैं? कि जो उन्हें अशरीरी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि 5 प्रकार के शरीर उनको नहीं पाए जाते हैं, ना औदारिक है, ना वैक्रियक, ना आहारक, ना तेजस, ना कार्मण, किसी प्रकार का शरीर उनको नहीं पाया जाता है। अरहंत भगवान को कौन सा शरीर होता है? परम औदारिक शरीर होता है औदारिक शरीर ही, लेकिन इतनी विशेषता हो जाती है कि अब वह सब जीव जंतुओं से रहित हो जाता है, भूख प्यास आदि नहीं लगती है, नख केश आदि नहीं बढ़ते हैं। तो ये सब जो विशेषताएं होती है वो अरहंत भगवान के शरीर में हो जाती है, जिसे कहा जाता है परम औदारिक शरीर। इस औदारिक शरीर के आधार से असंख्यात जीव रहते हैं, लेकिन जब परम औदारिक में कन्वर्ट होते हैं तो फिर सभी जीवों का अभाव हो जाता है, भूख प्यास भी नहीं लगती है, नख केश आदि भी नहीं बढ़ते हैं, पसीना आदि भी नहीं आता है। तो ये सारी विशेषताएं वो परम औदारिक शरीर की होती है। जो महाराष्ट्रियन है उनको चतुर्मुख कहते हैं। कि
अनंत भगवान को चतुर्मुख कहा जाता है, वास्तव में चतुर्मुख नहीं होते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि सभी ओर से दिखाई देते हैं, किसी भी एंगल से देखे तो हमें ऐसा लगता है कि हम ही देख रहे हैं, तो इसलिए कहा जाता है चतुर्मुख है, चार मुख। लेकिन जैसे ब्रह्मा की कल्पना अन्य मत में की जाती है कि चार मुख वाले, ऐसे अनंत भगवान चार मुख वाले नहीं होते, मुख तो एक ही होता है। लेकिन ये समश्रेणी की ऐसी विशेषता रहती है कि कहीं भी बैठ करके किसी भी एंगल से उनको देखा जाए तो ऐसा लगता है कि हमारी तरफ ही उनका चेहरा है, इसलिए कहा जाता है चतुर्मुख। हाँ देखिए, तो ये 5 प्रकार के शरीर हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण। अगला सूत्र है 37वें नंबर का, परम परम सूक्ष्मम। परम परम सूक्ष्मम क्या कह रहा है सूत्र, कि ये जो शरीर है उत्तरोत्तर सूक्ष्म सूक्ष्म है। माने औदारिक शरीर से असंख्यात गुणा सूक्ष्म वैक्रिक शरीर, वैक्रिक शरीर से भी असंख्यात गुणा सूक्ष्म कार्मण शरीर, कार्मण शरीर से भी और सूक्ष्म तेजस शरीर, और तेजस शरीर से भी और सूक्ष्म, उल्टा सीधा हो गया है, औदारिक से वैक्रियक, वैक्रियक से आहारक, आहारक से तेजस और तेजस से कार्मण। तो उत्तर उत्तर जो शरीर है वो और सूक्ष्म सूक्ष्म होते चले जाते हैं। ठीक है, अगला 38वें नंबर का सूत्र, प्रदेश तो असंख्य गुणम प्राग तेजसात्। प्रदेश तो असंख्य गुणम प्राग तेजसात्। देखिए, उत्तरोत्तर सूक्ष्म है, यानी जो शरीर है वो कैसे है, उत्तरोत्तर सूक्ष्म है, लेकिन जो प्रदेशों की संख्या है वो उत्तरोत्तर बढ़ती चली जा रही है। क्या, प्रदेश तो असंख्य गुणम प्राग तेजसात्, कि सामान्यता तो हम ये समझते हैं कि जो वस्तु सूक्ष्म होगी उसके प्रदेश भी कम होने चाहिए, लेकिन यह उल्टा है, उत्तरोत्तर शरीर सूक्ष्म है लेकिन जो प्रदेशों की संख्या है वो उत्तरोत्तर शरीरों में अधिक है। माने औदारिक शरीर से वैक्रिक शरीर में जो प्रदेशों की संख्या है वो असंख्यात गुणा अधिक है, और वैक्रिक शरीर से आहारक शरीर में जो परमाणु की प्रदेशों की संख्या है वो असंख्यात गुणा और अधिक है। तो प्रदेश तो असंख्य गुणम प्राक तेजसात्। प्राक तेजसात् मतलब तेजस शरीर से पहले, प्राक मतलब पहले, तो तेजस शरीर से पहले तक जो प्रदेशों की संख्या है वो उत्तरोत्तर असंख्यात गुणा बढ़ती चली जाती है। 39वें नंबर का सूत्र, अनंत गुणे परे। अनंत गुणे परे। अब आहारक शरीर के बाद माने जो तेजस और कार्मण शरीर है उनके प्रदेशों की संख्या अनंत गुणी होती है। इसका मतलब आहारक शरीर से तेजस शरीर में जो प्रदेशों की संख्या है वो अनंत गुणा है, तेजस शरीर से कार्मण शरीर में जो प्रदेशों की संख्या है अनंत गुणा है। और ये अनंत का भाग क्या है, माने अनंत मतलब कितना अनंत, अभव्य राशि से अनंत गुणा और सिद्ध राशि का अनंतवा भाग। अब आप कल्पना करके देखें, सिद्ध राशि का अनंतवा भाग भी अनंत ही है। तो आज तक अनादि काल से आज तक कितने सिद्ध भगवान हो चुके हैं कि उनका यदि अनंतवा भाग भी किया जाए तो भी जो राशि प्राप्त होगी वो अनंत ही होगी। तो सिद्ध राशि का अनंतवा भाग और अभव्य राशि का अनंत गुणा, तो माने इससे हमें समझ में आ रहा है कि जो अभव्य राशि वो कितनी कम है और सिद्ध भगवान की राशि है कितनी अधिक है। इसलिए हमें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है हिसाब हम भव्य हैं कि अभव्य हैं, हम सभी निश्चित रूप से भव्य ही है। क्यों, यदि तत्व की जिज्ञासा हमें है तो इसका मतलब हम भव्य जीव ही हैं। अभव्य जीवों की संख्या तो बहुत कम है, क्योंकि सिद्ध भगवान के अनंतवें भाग भी अनंत राशि ही प्राप्त होती है। तो ये जो अनंत गुणा प्रदेश बढ़ते चले जाते हैं वो संख्या बताई कि अभव्य राशि से अनंत गुणे और सिद्ध राशि का अनंतवा भाग। अब ये जो अनंत प्राप्त हो रहा है
इतने अनंत गुणे प्रदेश तेजस शरीर में, और तेजस शरीर से अनंत गुणे प्रदेश कार्मण शरीर में होते हैं। इसका मतलब सबसे अधिक प्रदेश कौन से शरीर में है? कार्मण शरीर में। प्रदेश सबसे अधिक है, लेकिन सूक्ष्मता सबसे अधिक कार्मण शरीर में ही है। माने सूक्ष्म भी कार्मण शरीर है और प्रदेश भी सबसे अधिक किसमें है? कार्मण शरीर में ही है। तो यह प्रश्न खड़ा किया जा सकता है कि साहब यदि प्रदेश अधिक है तो फिर उनका प्रमाण भी अधिक होना चाहिए। कम प्रदेश कम प्रमाण, अधिक प्रदेश अधिक प्रमाण, तो सीधा सीधा सा लॉजिक होगा ना कि ऐसा नहीं है। उसके लिए उदाहरण दिया, जैसे रुई और लोहे का गोला। रुई का प्रमाण बहुत अधिक होगा लेकिन उसमें प्रदेश कम होंगे। लोहे के गोले का प्रमाण इतना सा होगा लेकिन उसके प्रदेश बहुत अधिक हैं। तो प्रदेश अधिक होने से विस्तार भी अधिक हो ऐसा आवश्यक नहीं है। प्रदेश बहुत अधिक हो सकते हैं लेकिन उसका प्रमाण बहुत छोटा। माने आप रुई का ढेर लगा दो और उसके सामने एक छोटा सा लोहे का गोला रखो तो वजन किसका ज्यादा होगा? लोहे का जो गोले का वजन है वो अधिक होगा, और रुई का पन्ने भंडार का भंडार रख दिया है तो प्रदेश भी माने लोहे के गोले में अधिक है लेकिन उसका प्रमाण वो छोटा सा दिखाई दे रहा है। ऐसे ही जीव में भी असंख्यात प्रदेश हैं लेकिन एक निगोदिया के जीव में भी चला जाता है। तो ये प्रदेश अलग हो सकते हैं लेकिन उससे सूक्ष्मता स्थूलता का भेद नहीं होता है। कार्मण शरीर में प्रदेश भी सबसे अधिक है और सूक्ष्म भी सबसे अधिक है। ठीक है, आगे का सूत्र 40वें नंबर का अप्रतिघाते। अप्रतिघाते आगे की जो दो शरीर हैं तेजस और कार्मण शरीर भी कैसे होते हैं? अप्रतिघाती होते हैं। अप्रतिघाती होते हैं मतलब उनका घात नहीं हो सकता है तो उन्हें कहा जाता है अप्रतिघाती। हालांकि जो वैक्रिक शरीर है उसे भी अप्रतिघाती कहा जाता है लेकिन उसको यहाँ पे नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि जो वैक्रिक शरीर है वह पूरे 3 लोक में अप्रतिघाती नहीं है। तेजस और कार्मण शरीर पूरे विश्व में पूरे 3 लोक में अप्रतिघाती होते हैं लेकिन वैक्रिक शरीर पूरे 3 लोक में अप्रतिघाती नहीं है। क्यों? क्योंकि वैक्रिक शरीर तृष्ण नाली से बाहर नहीं जा सकता है तो घात को प्राप्त हो गया। वैक्रिक शरीर जो है वह तृष्ण नाली के बाहर नहीं, जितने देव और नारकी वो सब तृष्ण नाली में ही रहते हैं, तृष्ण नाली के बाहर नहीं जा सकते हैं तो इसलिए वो प्रतिघात को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जो कार्मण और तेजस शरीर है वे पूरे 3 लोक में कैसे हैं? अप्रतिघाती, क्योंकि निगोदीय जीव में भी तेजस कार्मण शरीर है और निगोदीय जीव पूरे तीनों लोक में ठसाठस भरे हुए हैं तो इसलिए ये दो शरीर हैं तेजस और कार्मण, ये दोनों शरीर कैसे हैं? अप्रतिघाती शरीर हैं। अगला सूत्र 41वें नंबर का अनादि संबंधे च। अनादि संबंधे च, ये जो तेजस और कार्मण शरीर है इनका संबंध कब से है? अनादि से है। माने इसमें कभी भी भेद नहीं पड़ा। औदारिक शरीर को क्यों नहीं लिया? क्योंकि इनका संबंध सदा नहीं रहता है। एक तो विग्रह गति में संबंध छूट जाता है और कदाचित देव नारकी पर्याय में जाएंगे तो वहां भी संबंध छूट जाता है। लेकिन तेजस और कार्मण शरीर 2 शरीर ऐसे हैं अनादिकाल से कंटिन्यू हमारे साथ हैं, एक बार भी इनका साथ छूटा नहीं है। इसलिए इन 2 शरीर को यहाँ पे लिया अनादि संबंधे चा, कि इन 2 शरीरों का संबंध कब से है? अनादिकाल से है। ठीक है, तो इस प्रकार अभी अपन ने 41वें नंबर तक के सूत्र की चर्चा देखी है। आगे के सूत्रों की जो चर्चा है वो अगले सत्र में अपन प्रारंभ करेंगे। अविनाशी में आत्म स्वरूप से आनंदी सोच स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप से आनंदी सोच स्वरूपी अविनाशी में आत्म
जीवन की नैया को तू तारती माँ, तेरो नाम धन्य है। माँ जिनवाणी तेरो नाम, सारे जग में धन्य है। ईश्वर के घर को तेरे बुझाते छंद है। माँ जिनवाणी तेरो नाम, सारे जग में धन्य है। नमन है तुझको नमन है, तेरो नाम धन्य है। माँ जिनवाणी तेरो नाम, सारे जग में धन्य है। वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक वाणी द्वादशांगिनी माता की जय, वितरागमयी जय, की जय।